सो गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मंथ वाली पजल को कैसे सॉल्व करें। सो गाइस मंथ वाली पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। ठीक है गाइस, और पजल के अंदर यह भी पूछा जाता है कि हमें एक मंथ दे देगा, उस मंथ के अंदर हमें 2 तारीख दी जाएगी, जैसे कि कोई भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है। यानी कि महीने के अंदर जो 31 या फिर 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों में से कोई भी मंथ की तारीख पूछ सकता है। ठीक है गाइस, कुछ इस प्रकार हमें ज्ञात होना चाहिए। चलिए गाइस इस पजल को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो गाइस पजल को हम पढ़ते जाएंगे और साथ में ही पजल को सॉल्व करते जाएंगे। जो हमारा जो फिक्स पॉइंट रहेगा उसको हम पजल के अंदर लिख लेंगे, और जो हमारा फिक्स पॉइंट नहीं रहेगा उसको हम साइड में पॉइंट लिखकर हम इसको लिख लेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पजल को हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलिए गाइस इस पजल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 10 व्यक्ति KLMNOPQRST और यू का जन्म 5 अलग अलग महीने अर्थात जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर 2 अलग अलग तिथियों में जैसे कि 15 और 30 को हुआ था। यानी कि 15 और 30 हमें तारीख दे रखी है और हमें मंथ दे रखे हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। ठीक है गाइस, आगे लिखा हुआ है लेकिन अवश्य नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। ठीक है गाइस, फिर यहां पर हमें दे रखा है कि एल का जन्म 31 वाले महीने की 15 तारीख को हुआ था। ठीक है, यहां पर हमें पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, 5 मंथ लिख लेंगे और इसकी तारीख भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मंथ है हमारे पास जनवरी। ठीक है, सबसे पहले मंथ दे रखा है जनवरी, दूसरा दे रखा है मार्च, तीसरा दे रखा है अप्रैल, ठीक है, चौथा दे रखा है सितंबर। ठीक है, यहां पर दे रखा है और देखिएगा इसके अंदर हमें तारीख दे रखी है, वो दे रखी है 15 और 30। इसके अंदर भी कितनी है 15 और 30, इसके अंदर भी कितनी है 15 और 30, और इसके अंदर भी कितनी है 15 और 30, और साथ में एक नवंबर भी बचा है। ठीक है, इसकी भी तारीख कितनी दे रखी है 15 और 30। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे ताकि हमें पता चल सके कौन से मंथ के अंदर कौन सी तारीख को किस व्यक्ति का जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी। और जो जनवरी है, जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, जनवरी के अंदर होते हैं 31 दिन, मार्च के अंदर कितने होते हैं 31 दिन, अप्रैल के अंदर कितने होते हैं 30 दिन, और सितंबर के अंदर कितने होते हैं 30 दिन, और नवंबर के अंदर कितने होते हैं 30 दिन। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हमें इस पजल को इस प्रकार लिखना है और फिर इसको आप सॉल्व करना है। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एल का जन्म 31 वाले महीने की 15 तारीख को हुआ। ठीक है, यानी कि एल का जन्म 31 वाले महीने हमारे पास दो ही है, जैसे कि जनवरी और मार्च। ठीक है गाइस, इन जनवरी और मार्च के अंदर 15 तारीख को हमारा क्या हुआ, एल का जन्म हुआ। ठीक है, एल को हमने एक बार जनवरी के अंदर लिख लिया, एल को हम एक बार मार्च के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एल व पी के मध्य 3 व्यक्ति का जन्म हुआ। एल और पी के मध्य कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, 3 व्यक्ति, यानी कि एल ये रहा 1, 2 और 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा पी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है पी और ओ के मध्य 4 व्यक्ति का जन्म हुआ। पी और ओ के मध्य कितने व्यक्ति के, 4, यानी कि पी 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ, पी 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ओ का जन्म एल से पहले हुआ, यानी कि ओ का जन्म है ना एल से पहले हुआ, यानी कि ये क्या एल के बाद ओ का जन्म हुआ, यानी कि ये वाली जो हमारी पजल है वो रॉन्ग हो गई। और यहाँ पर देखिए ओ का जन्म एल से पहले हुआ, यानी कि ये वाली हमारी जो कंडीशन है वो हमारी राइट है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी राइट है। फिर आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, ओ के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति की संख्या और एन से पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति की संख्या के समान है। यानी कि ओ के बाद लेने वाले व्यक्ति की संख्या, ओ के बाद जो भी जितने भी व्यक्ति हैं उतने ही एन से पहले, यानी कि यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट और सेकंड पर बैठा है ओ, तो हम यहाँ पर क्या करें, नीचे से सेकंड पर बैठा देंगे किसको, एन को। आप यहाँ पर गिन सकते हैं कि ओ के बाद कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो रहे हैं, और एन से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि यहाँ पर हमारे जो व्यक्तियों की जो जन्म लेने वाले संख्या है वो समान है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं पी और आर के मध्य एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, यानी कि पी और आर के मध्य एक व्यक्ति का जन्म हुआ। यहाँ पर आप देख सकते पी और एक छोड़कर यहाँ पर आर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या है एन है, तो आर हमारे यहाँ पर कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं एम का जन्म टी से पहले हुआ था लेकिन जनवरी के महीने में नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि टी से पहले हुआ किसका जन्म, एम का, टी से पहले हुआ किसका, एम का, लेकिन जनवरी में नहीं हुआ। ठीक है, जनवरी में नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते। तो हम आगे पढ़ते हैं इस पजल को।
टी का जन्म पी से पहले हुआ, यानी कि टी का जन्म है ना वो किससे हुआ, पी से पहले हुआ। यानी कि यहाँ पर आप पजल के अंदर देख सकते हैं पी हमारा ये रहा, यानी कि यहाँ पर टी आ सकता है, यहाँ पर टी आ सकता है, यहाँ पर टी आ सकता है, लेकिन हमें दे रखा है कि टी से पहले किसका जन्म हुआ, एम का हुआ। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ टी लिखता हूं तो यहाँ पर एम आ सकता है, आ सकता है। अगर यहाँ टी लिखता हूं यहाँ पर एम आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि एम जनवरी के अंदर मना कर रखा है, इसलिए एम यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टी लिख सकता हूं, टी से पहले यहां पर एम आ जाएगा। एम किसके अंदर जन्म ले रहा है, मार्च के में, और यहां पर एम यहां आ नहीं सकता क्योंकि जनवरी के अंदर मना कर रखा है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। यू का जन्म एस से पहले समान तिथि में हुआ, यानी कि यू का जन्म है जो एस से पहले हुआ। ठीक है, यहां पर देखिए गैस, एस से पहले हुआ, यानी कि यू का जन्म है ना एस से पहले हुआ और समान तिथि में हुआ। देखिए गैस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 तारीख है, यहाँ पर खाली है, 30 तारीख है, यहाँ पर खाली है, और एक कौन सा बचा है 15 तारीख, यहाँ पे खाली है। लेकिन ये कह रहा है कि एस से पहले हुआ किसका, यू का जन्म एस से पहले हुआ और समान तिथि, यानी कि यहाँ पर हमारी तिथि दे रखी है 30 और 30, यानी कि यहाँ पर कंडीशन फिक्स होगी यू और एस। ठीक है, और एक जो हमारे पास बचा है यानी कि क्यू। ठीक है, क्यू हमारा यहाँ पर फिक्स हो रखा है। सो गाइस इस पजल को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, जो भी जितने भी मंथ वाली पजलें आती है उसको आप इस तरीके से सॉल्व करो तो ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस फाइनली हमारी जो पजल है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। चले गए इस पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। यू के बाद कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि यू के बाद कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, 2 व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक प्रकार समान है और एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 5 में से 4 तो समान है लेकिन एक समान नहीं है, वो कौन सा है। ठीक है, देखो पहले ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है Q और L, यानी कि Q और L का दे रखा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना है, 1 है। फिर सेकंड दे रखा है R और P, देखो R और P के बीच में कितना है, 1 है। फिर उसके बाद चेक करिए तीसरा O और S, देखो O यहाँ पर ये रहा, S यहाँ पर है, यानी कि काफी दूर है। ठीक है, अगला देखते हैं P और N, देखिए P और N दोनों पास पास में, यानी कि एक छोड़कर है। फिर आगे देखिए M और O, यानी कि यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है यानी कि O और S है ना, ये काफी दूर है, और बाकी जो 4 ऑप्शन है उनके बीच में कितने व्यक्ति है, 1 व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टी और एन के बीच में कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, टी और एन के बीच में कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, 1 और 2, यानी कि 2 व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि 2 व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति की संख्या डैश से पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति की संख्या के बराबर है, यानी कि ये कह रहा है कि पी के बाद, यानी पी के बाद कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, 1, 2 और 3। ठीक है, और फिर कह रहा है कि से पहले कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि इससे देखो पी के बाद इतने व्यक्ति का जन्म हुआ और पी से पहले कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ये यहाँ पर कह रहा है कि इस डैश की जगह कौन सा व्यक्ति आएगा जिस व्यक्ति की जो संख्या है वो समान रहेगी। जैसे कि पी के बाद 1, 2 और 3 है, और देखिए इससे पहले 1 और 2 और 3, यानी कि M से पहले 1, 2 और 3, यानी कि M आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। M से पहले 1, 2 और 3 संख्या आ रही है, यानी कि ये हमारा, यानी कि इन दोनों की व्यक्ति की जो संख्या है वो समान है। फिर अगर आपको लगता है कि हमें और भी ऑप्शन चेक करने के, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगला ऑप्शन दे रखा है हमें आर के पहले देखिए 1, 2, 3 और 4 ज्यादा होगा क्योंकि हमारे पास 3 ही है व्यक्ति की संख्या। क्यू और चेक कर लीजिए, क्यू से पहले कोई है ही नहीं। ठीक है, और यू और चेक कर लीजिए, यू से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 5 है वो गलत हो जाएगा। और जो एम है, एम के ऊपर देखिए 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए इस 5वां हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, यानी कि विषम पूछ रहा है, तो हमें ऐसे तो बता नहीं सकते, तो हम ऑप्शन को उठाते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्यू हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एल यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप लिखा हुआ है आर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है पी देख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एस, यानी कि यहाँ पर देखिए पी जो क्यू है ना वो 15 तारीख को हुआ, एल वो भी 15 तारीख को हुआ, आर भी कितनी तारीख को हुआ, 15 तारीख को हुआ, और जो पी है वो भी 15 तारीख को हुआ, और लेकिन जो एस है वो 30 तारीख को हुआ। लेकिन जो विषम है, यानी कि जो अलग होगा एक अकेला, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि एस है ना, एस क्या है, एक विषम है, जो एक अपवाद है, मान लो जो ये 30 तारीख को क्या हुआ, जन्म लिया है,
यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 5 है वो हमारा करेक्ट हो चुका है।